मारूंगा कि जिंदगी झंड हो जाएगी। इतना मारूंगा कभी मरवाया नहीं होगा। बिहारी, परंतु क्यों मार रहे हो मुझे इस तरह? किसी दूसरे के कहने पर इस तरह क्यों मार रहे हो? अरे कुछ तो दया करो। हम कैसे हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं। ऐसे मार रहे हो जैसे दुश्मन है तुम्हारे हमारे। इतना मारूंगा बिंदागंज चौराहा भूल जाओगे। लेकिन क्यों मारोगे? क्यों मारोगे? इसलिए मार रहे हैं कि तुमने अपनी बहन का खून क्यों किया है। अच्छा, हाँ, क्यों किया है? अपनी बहन का खून क्यों किया है? क्यों किया है जानना चाहते हैं आप? हाँ, क्यों किया है? तो ठीक है, बताओ। मैं बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। सवाल का जवाब? हाँ। कैसा सवाल है? सवाल का जवाब तुम्हें देना है। सवाल ये है बिहारी लाल, अच्छा बताओ तुम्हारी कोई बहन है? साला कोई दूसरा। हाँ हाँ, बताओ बताओ बताओ, तुम्हारी कोई बहन है? लाइन बदल दे, लाइन बदल दे। लाइन यही रहेगी। साला कोई दूसरा जुगाड़ तो नहीं सोच रहा यार। अरे कैसा जुगाड़ सोचेंगे भैया? फिर बहन का नाम क्यों ले रहे हो? सवाल कर रहे हैं। मतलब सवाल है? हाँ सवाल। ठीक है, गाली नहीं दे, मुकला नहीं। गाली भला मैं तुम्हें क्यों दूंगा भैया? नहीं। मान लो तुम्हारी बहन, बताओ है तुम्हारी कोई बहन? हाँ है। है? कितनी? अरे हम सवाल कर रहे हैं। समझ रहे हैं हम, बताए दे तू तीन ढाई है तो पूछे कौने गाँव में है। साले तुहाँ विश्वासो नहीं। एक बात जान लो। नहीं, लाइन बदल दो, लाइन बदल दो। बहन है ना तुम्हारी? हाँ है। चलो ठीक है, मान लो बिहारी लाल। हाँ मान लो बिहारी लाल, हाँ। अगर तुम्हारी बहन अच्छा, अगर गांव से किसी लड़के को लेकर भाग जाए, तुम्हारी बहन अगर गांव से किसी लड़के को लेकर के भाग जाए तो तुम क्या करोगे बताओ? हमारी बहन को भाग जाए? हमारी बहन ऐसे कैसे भाग जाएगी? अरे मान लो भागी जाए तो क्या करोगे? नहीं भागेगी। सवाल है ना। हाँ, तो सवाल का नाम पहले लिया करो, नहीं तो नाम मारूंगा। 7 रकम की सवाल का जवाब तुम दोगी, मान लो भाग जाएगी तो क्या करोगे? 1 मिनट सोचने का मौका दीजिए। हाँ सोचिए, बताओ। मिस्टर बिहारी लाल, तुम्हारी बहन अगर किसी को लेके भाग जाएगी तो तुम क्या करोगे? गोली मार देंगे। गोली मार दोगे ना? मार देंगे। तो वही तो काम मैंने भी किया है। हमारी बहन ने कुछ ऐसा ही गलत काम किया था जिसकी वजह से हमें मजबूरन उसको मारना पड़ा। बहुत सही किया है तुमने। सही किया हूँ ना? ठीक किया है। तो बिहारी लाल, इंसान होकर एक इंसान की मदद करो, कैसे? हमारी सहायता करो। तो मुझे बचा लो। हम कैसे? क्योंकि हम अपने जीवन को खोना नहीं चाहते। ये अनमोल जिंदगी, अच्छा, मैं इसको खोना नहीं चाहता। मैं इसको जीना चाहता हूँ। वाह, जीना चाहता हूँ। हम क्या करें? तुम बचा लो मुझे। हम कैसे बचा लेंगे? ये सब खोल दो। हाँ। हमें यहाँ से जाने दो। फिर अगर हम राजमहल के बाहर निकल गए तब हम बच जाएंगे। बहुत सही, तो बहुत सही आदमी हो। हाँ खोल दो, खोल दो, खोल दो। यार ये पेल जाए, हम पेले जाए। अरे हम भैया बिहारी लाल, हाँ, हम नहीं बचा बिहारी लाल, सकते। तो मेरी मदद करो। हाँ, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। भगवान ऊपर बैठ रहे हैं, हमारा बोकला नहीं भूल जाएगा। हम नहीं बचा सकते भैया। बचा लो भैया। अरे ना, बचा लो भैया। बोलिए भैया। बिहारी लाल,
देखो मेरी फांसी देखने के लिए लोग आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं। कितनी ज्यादा भीड़ आ रही है मेरी फांसी देखने के लिए। देखो हाँ अभी थोड़ी देर के बाद जल्लाद भी आ जाएगा और क्या? और मुझे फांसी पर झुला देगा, हमें मार डालेगा, हमें मार डालेगा। बचा लो भी आई लाल, हाथ जोड़ता तुम भागे के नाव ना लियो, नहीं हमार ममते है। बचा लो भैया, हाँ, बचा लो। हम नहीं बचा सकते भैया। बचने का ये एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? अगर ये पूरी जनता कह दे कि सेनापत को मिस्टर बिहारी लाल जेल से छोड़ दो, तो वादा रहा हम छोड़ देंगे। बिहारी लाल अब तो समझ लो मेरे बचने का चांस पूरा पूरा है। पूरा है, क्योंकि इन लोगों के लिए हमेशा हम मर मिटने को तैयार रहा करते थे। इन लोगों की रक्षा हेतु हम हमेशा मरने को तैयार रहा करते थे। अच्छा। अगर आज हम पे संकट आया है, आज हम पे मुसीबत आई है, तो ये सभी लोग यही चाहेंगे कि सेनापति बाघ सिंह बच जाए, बच जाए, बच जाए। अच्छा सब लोग चाहते हैं, सब चाहते हैं। तुम बताओ भैया, छोड़ दी, छोड़ दी जाए। वो देखो, तुम बताओ दीदी काकी मौसी बच्ची हरे हो, छोड़ दी वाकात ना छोड़ो। वो देखो सब लोग कह रहे हैं छोड़ दी। रो जा यार, फैसला हो। मेला मालिक छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए। आप बताओ, छोड़ दी। चलो ठीक है। अरे ये पियल जाइए तो हम पियले ना। आ जाए तो मिले, इनके मुगला डाल दिए बाज। हमका प्रतापगढ़ जिला में मजे के पे ले रहे हैं, आज मिले हैं, कहो इनके मार इनके हम मुगला नहीं बोल रहे हैं। लेकिन वादा करे हैं कि छोड़ब तो छोड़ब, वादा करे हैं कि सब लोग कह दोगे तो छोड़ देंगे। लेकिन ऐसे कहाँ छोड़ेंगे, हमको घूस चाहिए। आप देखो कितनी बड़ी बड़ी हस्ती बैठी है, कितने लोग चाहते हैं कि सेनापत जी की मदद किया जाए, सेनापत छूट जाए। हम चाहते हैं। अच्छा, हाँ, मौका देखकर चौका मार रहे हो हैं? तुमको घूस चाहिए, घूस? बिना घूस के तो यहाँ मुकरी नहीं चला था। अच्छा यार, हम बैंक नहीं ना हमें, हम जितना पाई थी लौटारित नहीं, दुकान पर खाए आई तो उधार कह दी, कमो दिए नहीं जाए, रत्ता छोड़ दी थी। पूरा पूरा जाए। आप इसी जगह खड़े रहिए और कुछ गुनगुनाते रहिए, कोई गीत लगाइए। हम देखते हैं कितने लोग चाहते हैं सेनापत जी को छोड़ दिया जाए। अबे तो वीडियो कैमरा वाले से लिएगा, फिल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल जो चलाए बैठा है, आवत ही तुम्हारे उड़ा भाई, लगाइए कोई गीत। वाह भाई वाह, क्या मौके का फायदा उठा रहे हैं। अब मेरा जीवन आप लोगों के हाथ में है, आप लोगों के हाथ मेरी जिंदगी है। आप लोग चाहें तो हमें बचा लें, आप लोग चाहें तो हमें मरवा डालें। बिहारी लाल सामने जाओ, वो देखो भैया तुम्हें बुला रहे हैं। सबसे दिलदार मन वही है, मतलब एक लाइन से जाना, रस्सी पकड़ के जाओ। सारी दुनिया का तमाशा, सारी दुनिया का तमाशा, ऐ दिखावे पैसा, सारी दुनिया का तमाशा। सारी दुनिया का तमाशा, सारी दुनिया का तमाशा, है दिखावे पैसा, सारी दुनिया का तमाशा।
दिखावे पैसा सारी दुनिया का। ये पैसा तुम्हारे पास में है तो लाखों तुम्हारे साथी, पैसा तुम्हारे पास में है तो लाखों तुम्हारे साथी। और दरवाजे पर कार खड़ी है और दुआरे झूमे हाथी, के राजा बैठा हुक्म डुलावे। राजा बैठा हुक्म बुलावे, काम करावे पैसा, राजा बैठा हुक्म बुलावे। ओ दिखावे पैसा, ओ दिखावे पैसा, राजा बैठा हुक्म तुम्हारे पास में है तो पूछे सरहज सारी, पैसा तुम्हारे पास में है तो पूछे सरहज सारी। और बिन पैसा के सास दिए अबे सगे दमाद का गारी, के इज्जत महफिल मां उड़ावे। इज्जत महफिल मां उड़ावे, जब न पावे पैसा इज्जत महफिल मां उड़ावे। उड़ावे 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 उड़ावे, इज्जत महफिल मां उड़ावे। जब न पावे पैसा इज्जत महफिल मां। और तीसरी पंक्तियों में क्या बताया गया है कि पैसा गुरु और सब चेला, ये मसल सही है भाई। कि पैसा गुरु और सब चेला, मसल सही है भाई। और बिन पैसा के पूछे नहीं, अरे माता पिता ना तो भाई, और आपन मेहरी मुंह फुलावे। कि आपन मेहरी मुंह फुलावे, जो न पावे पैसा आपन मेहरी मुंह फुलावे। सारी दुनिया का तमाशा है दिखावे पैसा। अब काहे को मार रहे हो? अब तो घूस तुमको मिल गया, अब काहे मार रहे हो भैया? दादा कहा था हम पे ले जाइए। अब हमको छोड़ दो, नहीं तुम पे ले जाओगे। हाँ बात तो भाई सही कहा। घूस खा लिए हो ना। ये सबसे ज्यादा योगदान है राम संजीवन भैया गए, छोड़े के लिए 50 रुपया दिए हैं। और पुतन प्रधान जी कहाँ हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन उनका पैसा आया हुआ है। 100 रुपया तुम्हारे छोड़ने के लिए दे रहे हैं, सभी लोग योगदान दे रहे हैं। और भैया राजू बात वहाँ पैसा यार समझ में नहीं आवा। खैर कोई बात नहीं, जो 20 रुपया दे हैं। लाइए सेनापति तुम्हारे हाथों की हथकड़ी हम छोड़ रहे हैं।
देखिए सेनापति को जेल से हम रिहा कर रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। सेनापति की हथकड़ी मिस्टर बिहारी लाल अपने हाथों से खोल रहे हैं। बड़ी बड़ी मेहरबानी भैया, लोगन की खोल दो भैया, खोल दो खोल दो। हर जैसे हथकड़ी खोला वैसे पेल भाग। अब फांसी न हम, आप कहो हमारे मौत हुए। हाँ यार अब दिमाग लगाओ पर नहीं तो हमारा मौते है, हमारा मुकले निकली। अब यह तन्ना भन्ना दुनिया का नहीं बोलना, यह कब हो नहरिया में और कुछ पैसा पाए हम लगाओ भी एक पौवा दारू पियल जाब लुधियाना और नौकरी करब ना तो हमार फांसी हो ही ना। यही लगाने निकल ले नहीं कौनो हो। ये गोरी हो भाग चली परदेस, गोरी हो भाग चली परदेस। लाल लगा है कि पाउडर लगाए, एक कजरा लगाई हूँ भर भर केस। गोरी हो भाग चली परदेस, गोरी हो। राजमहल के बाहर आ गया, बिल्कुल सुरक्षित राजमहल के बाहर आ गया। लेकिन अगर ऐसे हालात में, इस पोजीशन में मैं गंगा सिंह के पास जाता हूँ तो सिपाहियों द्वारा मैं फिर गिरफ्तार हो जाऊंगा, फिर गिरफ्तार हो जाऊंगा। अभी मेरी फांसी हो जाएगी। इसके पहले कि मैं यहाँ से निकल जाऊं, इसे यहाँ से यहाँ में निकल जाना होगा और अपने जीवन को अब बदलना पड़ेगा मुझे। दुश्मन को मिटाने के लिए अब मुझे एक नया रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आज तक हमारा नाम था सेनापति बाग सिंह, सेनापति बाग सिंह जो इज्जत की जिंदगी जीता था। लेकिन रात के दरिंदे ने, कुछ हरामजादे गंगा ने हमें जीने नहीं दिया, सच्चाई के मार्ग पर मुझे चलने नहीं दिया। लेकिन गंगा जीत इस पृथ्वी पर हमेशा सत्य की हुई है और सत्य की होती रहेगी। पाप का अंत हमेशा हुआ है और हमेशा होता रहेगा। चलता हूं बिहार की तरफ, चलता हूं बिहार की तरफ। अपना गिरोह बनाऊंगा, अपना नाम बदल दूंगा, अपनी पहचान बदल दूंगा। आज तक मेरा नाम था सेनापति बाग सिंह, लेकिन आज के बाद मेरा वो नाम होगा जो एक जंगलों का शेर होगा, शेर, इन बिहारों का राजा। नाम होगा डाकू आजाद सिंह, डाकू आजाद सिंह बन जाऊंगा। उसके बाद डाकू बनकर राजद्रोहियों को मिटाने का काम मैं करूंगा। इससे कहा गया कि ये जिंदगी है एक सफर, ये जिंदगी है एक सफर और कामयाबी इसकी पहचान है। जिंदगी है एक सफर, कामयाबी इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी लोग चलते हैं, जो रास्ता बनाए वो इंसान है। जय भवानी माँ, जय भवानी माँ, जय भवानी। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये है कनकपुर राज, यहाँ के महाराज कनक सिंह। अभी महाराज है नहीं है, यहाँ का देखभाल बराबर हम करते हैं। आइए, महाराज कनक सिंह के आने का समय हो गया है, हम इंतजार करते हैं। आएंगे, जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे।
महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कनकपुर का सम्राट हो, कहलाता हूँ रणपति। ईश्वर ने बख्शा मुझे तख्त और ये जमीन। दरबारी जी, तुम ये बताओ कि हमारे इस कनकपुर के क्या समाचार और क्या अहवाल है। हमारी प्रजा को, हमारी जनता को किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है। हुजूर समाचार सब ठीक है। प्रजा की तरफ जाता हूँ तो आप ही के नाम का जय जयकार होता है। प्रजा एकदम खुशहाल है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। दरबारी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम लोगों से यही उम्मीद रखता हूं। अगर हमारे होते हुए हमारी जनता को व हमारी प्रजा को किसी को अगर किसी प्रकार का कोई कष्ट हुआ तो समझो हमारी जीने पर धिक्कार है। हमारे चेहरे पर जो ये मायूसियत देख रहे हो, इस उदासी का कारण ही दरबारी हुजूर तुम्हें मालूम होना चाहिए। ये उदासी का कारण क्या है, हम भी जानना चाहते हैं। दरबारी अगर तुम इस उदासी का कारण जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा कि हमारी उदासी का कारण क्या हो सकता है। तुम्हें भली भांति मालूम होना चाहिए कि उदयपुर के सम्राट उदय सिंह की जो बेटी राजकुमारी पद्मा है, उसके ऊपर मेरा दिल आ गया है। जब से मैंने उसको देखा है मेरे दिल को चैन नहीं पड़ता है। रात को नींद नहीं आती है। मेरा खाना पानी सब कुछ हराम हो चुका है। मैंने उदयपुर राज पर 2 बार चढ़ाई किया, लेकिन सेनापति बाघ सिंह की वजह से मैं अपने कामों में नाकाम रहा। मैंने सुना है कि सेनापति बाघ सिंह की फांसी होने वाली है। तुम जाओ, अलमारी में एक खत लिखा हुआ है, उस खत को लेकर आओ। जैसा आप कहते हैं। ये लीजिए खत जो आप अलमारी में रखे थे, लेकिन मालिक हम जानना चाहते हैं कि इस खत में क्या लिखा हुआ है। दरबारी अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं पढ़कर बताता हूं कि इस खत में क्या लिखा हुआ है। तो सुनो, मैंने इस खत में लिखा है, उदयपुर का सम्राट उदय सिंह, मैं तुम्हें दुश्मनी का नमस्कार करता हूं। आगे समाचार ये है कि अगर आपने अपनी बेटी पद्मा का डोला अगर 24 घंटे के अंदर मेरे हवाले नहीं किया तो जंगे मैदान में जंग करना होगा, यानी खून खराबा होगा, खून की नदियां बहेगी। मौका अच्छा है, मुझे मौके का फायदा क्यों ना उठा लेना चाहिए। तुम इस खत को ले जाओ और उदय नरेश तक पहुंचाओ और मैं तुम्हारी आने का इंतजार करूंगा। जैसा भी महाराज। चलिए वारे महाराज, खत पकड़ा है कि मैं आराम करे। कहा जी जब से राजकुमारी पद्मा का देखा है तब से हमका खाना पानी नहीं निकला। उदयपुर राज पे 2 बार चढ़ाई करी, लेकिन सेनापति
बाघ सिंह की वजह से अपने काम में ही नाकाम करे। लेकिन आज ये पत्र लेकर हमें उदयपुर राज जाना पड़ेगा। महाराज उदय सिंह के हाथ में पत्र देकर आना है। लेकिन यार जाए तो कैसे जाए यार, हेलीकॉप्टर के हमें पंखा तो उठे खड़ी है वह ऐसा कुछ है। हम चल रहे हैं, पत्र देकर तुरंत आएंगे, गाते बजाते जाएंगे, पत्र देकर तुरंत वापस आएंगे। पैजमिया गिर गई नारी माँ, झूलनिया बसवारी माँ, सारी दैया गिर गई पलंग के अगवारी माँ। पलंग के अगवारी माँ, पलंग के अगवारी माँ, सारी दैया गिर गई पलंग के अगवारी माँ। गंगा सिंह, प्रजा के क्या हाल है? प्रजा के हवाल खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है राजा। ऐसा होना चाहिए, बराबर प्रजा का ख्याल रखना, क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। प्रजा का ख्याल रखना। ठीक है महाराज। महाराज की जय हो। महाराज आपके नाम एक खत आया हुआ है जी। खत आया है? हाँ, ये सम्राट कनक सिंह कनकपुर के महाराज ने महाराज के लिए भेजा है। देखिए इसमें क्या लिखा है। हुजूर, ये सम्राट कनक सिंह ने आपके नाम से खत भेजा है। इसमें लिखा है कि सम्राट उदय सिंह आपको दुश्मनी भरा नमस्कार। आगे आपको मालूम हो कि 24 घंटे के अंदर अपनी बेटी पद्मा का डोला हमारे हाथों में दे दे। देने से इनकार किए तो जंग मैदान के लिए तैयार हो जाए। आपका दुश्मन सम्राट कनक सिंह कनकपुर। भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूं? वो सम्राट कनक सिंह बेटी छेसी, मैं जानना चाहती, बोलिए। बेटी जान कर मुझको बुढ़ा कनक सिंह ने
जंग नहीं के लिए भिक्षु। मजबूर जा रहे हैं। तो खेल बच्चों करेगी समर है नहीं, खेल बच्चों करेगी समर है नहीं, इसलिए तुम नहीं आज खुद जाऊंगा मुस्तगाबाद पाजी और कनक सिंह को शिक्षा देकर मैं बेटी चला आऊंगा। ठीक है पिताजी, आशीर्वाद चाहिए, मैं जंग के लिए जा रही हूँ। गंगा सिंह देखा हमारी बेटी पर देखो कितनी बहादुर है, आज हमारी दुश्मन से समर करने जा रही है। ईश्वर ने तो मुझे बेटा नहीं दिया, बेटी दिया है, लेकिन बेटी पद्मा को हम बेटी नहीं बल्कि एक बेटा समझते हैं। हमारी बेटी दुश्मन से समर करने जा रही है और काफी तादाद में मेरी बेटी के साथ सेना भेजा जाए ताकि वो हरामखोर हमारी बेटी के बाल बांका न कर सके। बिहारी लाल इधर आओ। महाराज का दुश्मन महाराज के राज पे चढ़ाई कर दिया, राजकुमारी जी का टोला मांगा है। इस बात को सुन करके राजकुमारी जी उस जंग मैदान में जा चुकी है। लेकिन बिहारी लाल आज हमारा बेटा जवान हो चुका है। ओह, क्या नाम है उसका? मेरे बेटे का नाम शक्ति सिंह है। ठीक है, आओ अपने बेटे का इंतजार करते हैं। आइए बैठिए। यारी भैया, क्या बात है भैया, आज बाबूजी के चेहरे पर 12 काहे बदले हैं रे? भैया आज ये सवेरे से पलान भेड़ी हसमू लटकाए बैठ है। का मतलब है आप ही समझो। पलान भेड़ी? हाँ, जैसे भेड़ी न पलाई जाए वही तरह बैठ हमू लटकाए। बिहारी हाँ है जरूर कोई बात। हाँ, अरे बेटा हूँ मैं इनका, और का भाई? इनसे पैदा हुआ हूँ हाँ और बचपन से पढ़ता आया हूँ इस चेहरे को। जी। क्या मुझे इतना भी नहीं मालूम? हाँ पिताजी क्या बात है? आपकी मायूसी को देखकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है। आपका बेटा हूं मैं, इसलिए इतना हक रखता हूं कि मैं आपसे पूछ सकूं। पिताजी किस बात का हुआ गम, ए बाबू मुझे बताओ। किस बात का हुआ गम, बाबू मुझे बताओ कि जिंदा है जब तक शक्ति, संशय न दिल में लाओ।
बेटा, मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो तो सुनो मेरी बात। और बेटा मैं क्या बताऊं, किस गम ने है सताया, कि बेटा मैं क्या बताऊं, किस गम ने है सताया, और दुश्मन ने आके शीश पे और लड़का भी गुल बजाया। कह मांगता कनक सिंह पद्मा का डोला बेटा, कह मांगता कनक सिंह पद्मा का डोला बेटा, और राजा मैं हूँ बूढ़ा, और राजा मैं हूँ बूढ़ा, इस गमों ने है सताया। बेटा आज महाराज का दुश्मन सम्राट कनक सिंह महाराज के राज पे चढ़ाई कर दिया है और राजकुमारी जी का डोला मांगा है। इस बात को सुन करके राजकुमारी जी उस जंग मैदान में जा चुकी है। मेरा आदेश है कि तुम उस जंग मैदान में जाओगे और कनक सिंह को मुंहतोड़ जवाब देकर राजकुमारी को सलामत राजमहल लेकर के आओ। अच्छा, तो ये बात है। हाँ बेटा। कनकपुर का राजा कनक सिंह अपने उदयपुर पे चढ़ाई कर चुका है। बदले में राजकुमारी पद्मा का डोला मांगा है। अगर महाराज रजामंदी से अपनी बेटी का डोला कनक सिंह के हवाले नहीं करते तो बदले में उन्हें युद्ध के लिए रणभूमि में उतरना होगा। और ये बात सुनकर राजकुमारी जी उस जंगे मैदान में जा चुकी हैं और आपकी मर्जी है कि मैं भी उस जंगे मैदान में जाऊं और कनक सिंह को मुंहतोड़ जवाब देकर राजकुमारी जी को सही सलामत लेकर आऊं। अगर आपकी मर्जी है तो आपका बेटा शक्ति सिंह उस जंगे मैदान में जाएगा, मैं जाऊंगा उस जंगे मैदान में और उस हरामजादे कनक सिंह का सर काट कर लाऊंगा पिताजी और लाकर आपके कदमों में सजा दूंगा। देखा मेरे बेटे को कितना बहादुर है। बहुत बहादुर है भाई। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय पे ये अपने बाप का नाम रोशन करेगा। रोशन करेगा। आओ अपने बेटे का आने का इंतजार किया जाए। या भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ। सम्राट कनक सिंह ने हमारे इस उदयपुर राज की चढ़ाई कर दिया है और बदले में राजकुमारी पद्मा का डोला मांगा है।
और इस बात को राजकुमार जी सुनकर स्वयं जंगे मैदान में जा पहुंची है। उनकी मदद के लिए इस उदयपुर राज से बहुत सारे लोग जा रहे हैं। आज मेरा बेटा भारत भी सयाना हो गया है। मैं अपने बेटे भारत को उस जंगे मैदान में भेजूंगी। मैं अपने बेटे का आने का इंतजार करती हूँ। बात क्या है? ऐसे कभी भी अपनी माँ के पास आता था तो मेरी माँ मुझे देखकर हंसकर अपने गले से लगा लेती थी, लेकिन आज मेरे प्रणाम का ना उत्तर देकर अपने आंखों में आंसू भरे हुए बैठी है। माँ, बात क्या है? और कैसे गमगीन बैठी ओ मैया मेरी, कैसे गमगीन बैठी ओ मैया मेरी, बात क्या है कि जो कौन शायद सदमा जिगर में कौन सा ऐसा सदमा जिगर में आंसुओं की जो माला पिरो। बात क्या है माँ? चूंकि आज आप इतना गमगीन, आपकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है या कि किसी ने आपको कुछ कहा है? नहीं बेटा, तुझसे कोई गलती नहीं हुई। और क्या बताऊं तुम्हें मेरे नूरे नज़र, क्या बताऊं तुम्हें मेरे नूरे नज़र, क्या बताऊं तुम्हें मेरे नूरे
सदमा तुम्हें कौन शैतान बाजी का सदमा तुम्हें बात जो है सच्ची सच्ची बता दीजिए माम तुम्हारी बात को समझे नहीं, साफ लफ्जों से कनकपुर का जो राजा कनक सिंह है, तो क्या हुआ? कनकपुर का जो राजा कनक सिंह है, राज पे बेटा उसने चढ़ाई मांगता डोला पदमा काबरे लाज ले, मांगता डोला पदमा काबरे लाज ले, जान कर